हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग मोशन का जो है ये दूसरा लेक्चर है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन और साथ ही साथ जो काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है उसको आज हम लोग ड्राइव करके देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स वी कैन कंटिन्यू। देखिए सबसे पहले जैसे कि बताए थे मोशन का जो पहला लेक्चर था, पहला पार्ट था, उसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बहुत डिटेल डिस्कस किए थे। आज हम लोग मोशन के अंदर कुछ न्यूमेरिकल सेक्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं मोशंस के अंदर क्या क्या बेसिक, ये जितने भी टर्म देख रहे हैं, जैसे आप स्पीड देख रहे हैं, एवरेज स्पीड देख रहे हैं, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और फिर एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन, ये ऐसे कुछ मोशन के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि न्यूमेरिकल के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इन सारे का डेफिनेशंस क्या होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको आज हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं और इसके ऊपर आपको मैं एक न्यूमेरिकल करा करके सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एट ए टाइम अभी का भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस वी कैन कंटिन्यू। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि देखते हैं मोशन के अंदर सबसे पहले स्पीड के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कुछ डिस्टेंस को कवर करता है कुछ टाइम टेकन को लेकर के, तो ऑब्वियसली वो किस स्पीड से, तो स्पीड का मतलब ही हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान के देखिए एवरेज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज यू हैविंग 5 सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट यू आर स्कोरिंग 90 मार्क्स, अनदर सब्जेक्ट यू आर स्कोरिंग 80 मार्क्स, अनदर 70 मार्क्स, अनदर 60 मार्क्स एंड अनदर 50 मार्क्स। देन व्हाट इज योर एवरेज? इफ यू हैविंग टोटल 5 सब्जेक्ट, देन टोटल सब्जेक्ट का जो मार्क्स होता है, हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स होता है, आप सारे को ऐड कर दो और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, देन यू आर गेटिंग द एवरेज। तो वेरी सिंपल है, यानी कि एवरेज स्पीड हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से लेकर के बी तक गया तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसने टोटल टाइम कितना लिया। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया और टोटल टाइम आ गया तो दोनों का जो रेशियो आ जाएगा दैट विल गिव यू द एवरेज स्पीड। सिमिलरली हाउ वी कैन डिफाइन द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्पीड में क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया था, स्पीड, और वेलोसिटी में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। मैंने वेलोसिटी के अंदर आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से लेकर के बी पे जा रहा है तो अगर वो हो सकता है किसी भी मेथड के जरिए जा रहा हो, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ओनली दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी, ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो जिस पॉइंट से गया वहां का कुछ ना कुछ पोजीशन होगा, वहां का कुछ ना कुछ टाइम होगा और कुछ टाइम के बाद वो किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट पे। मान लेते हैं बहुत ही सिंपल, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट पे है और यहाँ पे टाइम है इसका t1, कुछ समय के बाद वो कहाँ पे पहुँच गया, बी पॉइंट पे, यहाँ पे इसका टाइम हुआ t2। तो ऑब्वियसली t1 से t2 होने में कुछ तो टाइम लगा, उसका कुछ तो ड्यूरेशन है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू ऑब्वियसली हम क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1, यानी कि t2 यानी कि जो फाइनल टाइम है और इनिशियल टाइम का जो डिफरेंस होगा वही तो टाइम होगा जो कि उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने में लगा। तो ऑब्वियसली हम एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, जिसको हमने मैथमेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा हूँ। वी एवरेज दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। यहाँ पे x2 पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन। तो x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। जब ऑब्जेक्ट x2 पे होगा तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, t2। जब ऑब्जेक्ट x1 पे होगा तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, t1। तो x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1 विच विल गिव यू, x2 माइनस x1 विल गिव यू डेल्टा x एंड t2 माइनस t1 विल गिव यू द डेल्टा t। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। और हम एवरेज वेलोसिटी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप जानते हो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करना स्टार्ट कर देता है तो दैट इज देयर इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ टाइम के बाद जब वो डेस्टिनेशन को अराइव करता है तो दैट विल गिव यू देयर फाइनल वेलोसिटी। तो एक ऑब्जेक्ट के बाद केवल 2 ही वेलोसिटी हो सकता है, इनिशियल और फाइनल। तो अगर किसी बॉडी के पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है तो दोनों वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय 2 दैट विल आल्सो गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ये फॉर्मूला आपको तब इस्तेमाल करना है व्हेन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज गिवन। जब आपको केवल इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा ओनली उसी केस में आपको इस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या करना, यूज करना, जैसे कि मैंने नीचे लिख भी रखा हूं, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज इक्वल टू
फाइनल वेलोसिटी। तो आई होप इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम इसको न्यूमेरिकल के जरिए देखेंगे तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बहुत ही सिंपल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जिसको हम ए, एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। बहुत ही सिंपल, आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे समझेंगे? तो एवरेज एक्सेलरेशन फिर वही चीज हो जाएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल टेकन। दैट मीन्स टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है और टोटल टाइम इंटरवल कितना है, दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या लिखेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ ए एवरेज, दैट मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन और नीचे एवरेज लगा देंगे तो क्या मतलब हो गया? एवरेज एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली ये लिखने का फॉर्मेट होता है। तो जैसे कि मैंने एवरेज डिस्प्लेसमेंट लिखा था x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे मेंशन कर सकते हैं? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v, और t2 माइनस t1 विल गिव यू द चेंज इन टाइम, दैट विल गिव यू डेल्टा t। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल। इस दोनों का जो रेशियो है दैट विल गिव यू द एवरेज एक्सेलरेशन। तो लेट अस वी कैन कंटिन्यू। इसके ऊपर आपको मैं एक न्यूमेरिकल करा करके आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। दैट मीन्स नीचे जो डायग्राम दे रखा है एक्स एक्सिस, इस डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है कि एक कार है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। एज शोन इन द फिगर, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। दैट मीन्स ये O है और ये P है। O से P तक आने में से कितना टोटल टाइम लग रहा है? 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q। उसके बाद वो P से कहाँ पे आ रहा है? Q पे आ रहा है इन 6 सेकेंड। दैट मीन्स उसे P से Q पे आने में कितना टाइम लग रहा है? 6 सेकेंड। और O से P जाने में कितना सेकेंड लग रहा है? 18 सेकेंड। ठीक है, आगे क्या पूछा है? व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी, यानी कि सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। दैट मीन्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। वेरी सिंपल, यानी कि पहले हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम। पहला पार्ट यानी कि देखते हैं, पहला पार्ट में पूछा है O टू P, यानी कि सबसे पहला पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट अगर मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन का, तो हमें क्या करना है? फ्रॉम O टू P का केस देखना है। क्या देखूंगा मैं? O से P का केस, यानी कि O से P के अंदर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वेलोसिटी। तो O से P के दौरान, O से P तक का हमें क्या देखना है? एवरेज वेलोसिटी। तो V एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो इजी है, हम देखेंगे O से लेकर के P तक का, फ्रॉम O टू P। तो O से P तक का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना, क्योंकि ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट आ गया, यानी कि एक्स एक्सिस से आप देख सकते हैं ऊपर में 0, 40, 80, 120, 160, 200 लाइक दैट वन अप टू 400, ये मीटर यानी कि डिस्टेंस में है। और उसी के नीचे 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, जो कि हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अप टू 20 सेकेंड, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है कि O से P तक का मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का भी तुरंत फॉर्मूला पढ़ाए थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो बहुत ही सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। O से लेकर के P तक का हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर ये इनिशियल पॉइंट है तो ये फाइनल पॉइंट हो गया, और दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन जो है हमारा कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 0, और P पे हमारे पास कितना हो रहा है? 360। तो डायरेक्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 360 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारे पास O से P तक कितना है? 18 सेकेंड। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 18 2 जा 36, 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड मेरे पास क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। अब इसी में हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट एवरेज स्पीड। तो बहुत ही सिंपल, आप इसी केस में आप एवरेज स्पीड भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसी का एवरेज स्पीड फाइंड आउट करूँ तो क्या लिखूंगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। दैट मीन्स बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे O से P तक का टोटल डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 360 अपॉन में O से P तक का टाइम भी हमारे पास कितना है? 18 सेकेंड। तो 18 2 सा 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड मुझे क्या मिल गया? एवरेज स्पीड।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस केस में क्या है कि O से P तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो जो O से P तक डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस भी है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। इसमें कोई चेंजिंग नज़र नहीं आएगा क्योंकि O से P तक में कोई भी पाथ चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। O से P तक में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बोथ आर सेम, क्योंकि जो डिस्टेंस है वही यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट पार्ट जो है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलिए मैं अगला पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं। पार्ट 2 में क्या कर रहा है, फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। दैट मीन्स कोई बॉडी है जो पहले O से कहाँ पे जा रहा है, P पे जा रहा है, और फिर रिटर्न बैक कहाँ पे आ रहा है, Q। तो इसके दौरान यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर इस केस में मैं फाइंड आउट करूँगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में नेट टाइम, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो बहुत ही सिंपल, देखिए O से लेकर के बॉडी कहाँ पे जा रहा है, O टू P, O से लेकर के P पे गया, वेरी गुड। आफ्टर दैट बैक टू कहाँ पे आ रहा है, Q पे आ रहा है। तो जब वो बंदा P से Q पे आ गया तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, सीधे OQ अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, टाइम। टाइम अगर हम देखेंगे तो O से लेकर के P तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, 18 सेकेंड, और रिटर्न बैक 6 सेकेंड। यानी कि O से P तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, 18 सेकेंड, और P से Q पे आने में कितना टाइम ले रहा है, ये 6 सेकेंड। P से Q पे आने में कितना टाइम ले रहा है, 6 सेकेंड। तो यानी कि जो टाइम हो जाएगा हमारे पास, टाइम के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो टाइम के अंदर लिखेंगे हम लोग OP प्लस PQ। तो वेरी सिंपल, आप जब यहाँ पे फाइंड आउट करोगे एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट आपको क्या हो गया, अगर कोई बॉडी O से लेकर के P पे गया और रिटर्न बैक Q पे आ गया तो ये हमारे पास इनिशियल और ये हमारे पास फाइनल। तो मैंने हमेशा बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हमारे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो गया, O से लेकर के Q तक में ओनली 240। कितना हो गया, 240। 240 अपॉन में O से लेकर के P तक का टाइम हमारे पास कितना है, 18, प्लस P से Q तक का हमारे पास टाइम कितना है, 6। यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 240 अपॉन में 18 प्लस 6 कितना हो गया, 24। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 10। यानी कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या आ गया हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी। 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला पार्ट हमें क्या देखना है, एवरेज स्पीड। तो इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, एवरेज स्पीड में हमारे पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जब O से P तक गया तो O से P प्लस P से Q आया अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमें मिल ही गया है, कितना है हमारे पास, 24। तो बहुत ही सिंपल है, O से P तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 360, प्लस P से Q तक आया तो कितना हो गया, 360 और 240 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 40 40 120। 360 माइनस 240 दैट विल गिव यू 120 डिवाइडेड बाय 24। अगर आप इसको लिखना चाहें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 और 20 381, यानी कि 480 डिवाइडेड बाय 24। कटिंग होगा 20, यानी कि इस केस में क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपने ये देखा कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आया वो कितना हो गया हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड जो हुआ वो हमारे पास कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड में हमें क्या लेना था, टोटल डिस्टेंस लेना था। तो कोई बॉडी O से लेकर के P तक जा रहा है जो कि हमारे पास 0 से लेकर के 360 हो गया, और रिटर्न बैक P से Q आ रहा है, तो डिस्टेंस तो 360 से 240 तक उसने कितना कवर किया। अगर मैं देखूं 360 से 240 तो ऑटोमेटिकली देखो 360 और 320 40, और 320 से 280 फिर 40 40 40 80, और 280 से 240 40। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया, 120 मीटर। तो यानी कि O से लेकर के Q, O से लेकर के P तक 360 और P से Q तक लेकर के 120। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो 480 अपॉन में 24 दैट विल गिव यू द
एवरेज स्पीड। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस न्यूमेरिकल के ज़रिए। मेरे ख्याल से अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, हमने क्या लिखा है, काइनेमेटिक। काइनेमेटिक मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बता रखा हूँ कि काइनेमेटिक क्या होता है। ये इस डायनेमिक का दो पार्ट था, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक में हम लोग कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि जिस भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण कोई बॉडी मोशन में आया उसी फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे। दैट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है, और ये तब होता है जब व्हेन हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको आज हम लोग ड्राइव करके देखने वाले हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये जो इक्वेशंस है हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दैट मीन्स अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर मेरा एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फिर इस इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो इस चीज़ को ऑलवेज यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन मेमोरी। व्हेन एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, देन ओनली आप ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। देन ओनली काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन इज वैलिड, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। तो लेट अस वी कैन ड्राइव। सबसे पहला हम लोग ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारा क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन है टू प्रूफ। क्या हमें प्रूफ करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऑलरेडी आप जानते हो v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, लिख भी देता हूं, v मेरा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u हमारे पास क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और a हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो आई होप इस नोटेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड a फॉर एक्सेलरेशन। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को मुझे क्या करना है, ड्राइव करना है। तो बहुत ही सिंपल, अगर मुझे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को ड्राइव करना है तो बहुत ही सिंपल, वी कैन यूज द डेफिनेशंस ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को डिफाइन, एक्सेलरेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर हम बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए करूँ चाहूँ तो ईजिली हम ड्राइव कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपली हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कोई ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो गया। तो दिस इम्प्लाइज, अगर मैं लिखूँ ए टी, इस माइनस यू को राइट में लेफ्ट में लेके आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू वी। तो हमारे पास आ गया डेरिवेशन। दिस इम्प्लाइज, मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ड्राइव हो गया, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी कि हमने क्या किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा, इसको हमें प्रूफ करना था। तो नॉर्मल हमने डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन का यूज़ किया, कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो v माइनस यू अपॉन में टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो ए टी माइनस यू को लेफ्ट में लेके आए तो ए टी प्लस यू हो गया इज इक्वल टू वी बराबर यू प्लस ए टी। सिंपल ड्राइव हो गया, कुछ है ही नहीं इस डेरिवेशन के अंदर। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कौन सा डेरिवेशंस है, ये दूसरा सेकंड नंबर का डेरिवेशन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उतना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको भी हम आसान तरीके से सॉल्व कर ड्राइव कर देंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड डेरिवेशंस हमें क्या है, टू प्रूफ। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना है, ड्राइव करना। और ये जो मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड। अगले लेक्चर जो होगा मेरा तीसरा लेक्चर, मोशन का पार्ट 3 जो होगा, उसमें हम इसी चीज़ को ग्राफिकल मेथड के जरिए ड्राइव करके दिखाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपका डेफिनेटली आएगा। तो अभी जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, किस मेथड के जरिए कर रहे हैं,
एनालिटिकल मेथड के जरिए। किस मेथड के जरिए ड्राइव कर रहे हैं? एनालिटिकल मेथड। यानी कि ये जो भी डेरिवेशंस को अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो किस मेथड के जरिए कर रहे हैं? एनालिटिकल मेथड। ये ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग किस मेथड के जरिए देख रहे हैं? एनालिटिकल मेथड के जरिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है? S = ut + ½ at²। बहुत ही सिंपल है, आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर मान लेते हैं कोई बॉडी है, जैसे यहाँ पे ही एक छोटा सा डायग्राम के जरिए दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अगर कोई बॉडी इनिशियली कोई भी बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, कहाँ से चलना स्टार्ट किया है? फ्रॉम रेस्ट। इस सिचुएशन को ध्यान दीजिएगा, कहाँ से बॉडी मूव करना स्टार्ट किया है? रेस्ट से। तो ए पॉइंट पे मान लेते हैं इसका पोजीशन क्या है? x0। तो यहाँ पे टाइम भी क्या हो जाएगा हमारे पास? t0। आफ्टर सम टाइम यही बॉडी कहाँ पे पहुँच गया? b पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ। आप कोडिंग के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे x1 ले लिया तो इसको सिंपली मैं क्या ले सकता हूँ? x2। अब यहाँ पे टाइम अगर हमारे पास t1 है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें टाइम कितना लगा? t2 लगा। बहुत ही सिंपल, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई बॉडी A से मूव करना स्टार्ट किया और सर्टेन टाइम के बाद, कुछ t टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुँचा? B पॉइंट पे। तो अगर मैं A पॉइंट पर उसका पोजीशन x1 मानूंगा तो x1 के रिस्पेक्ट में उसका टाइम भी क्या होगा? वहाँ पे कुछ तो टाइम होगा, दैट इज t1। और कुछ टाइम के बाद B पे पहुँचेगा तो वहाँ पे पोजीशन उसका x2 और टाइम क्या हो जाएगा? t2। अब मैं मानता हूँ सिचुएशन की बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट किया है? रेस्ट से। तो बहुत ही सिंपल, रेस्ट का मतलब हो गया हमारे पास x क्या होना चाहिए? 0। तो t भी क्या होना चाहिए? 0। बहुत ही सिंपल। तो मैंने क्या मान लिया? x0। तो t = 0। अब t टाइम के बाद यही कहाँ पे चला जाएगा? x पे चला जाएगा। तो डेट मीन्स यहाँ का जो पोजीशन है ये क्या हो जाएगा? x। डेट मीन्स यहाँ पे जो x2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम t2 है उसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ? t लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 अपॉन t2 - t1। तो दिस इम्प्लाइज v एवरेज अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप ये बताइए x2 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर कोई बॉडी A से B पे गया तो यहाँ पे पोजीशन था x1 और यहाँ पे पोजीशन था x2। तो x1 से x2 जाने में कितना टाइम लगा? t टाइम। और बॉडी रेस्ट से गया तो x हमारे पास कितना के बराबर हो गया? 0। तो x2 ऑब्वियसली किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। तो x2 = हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस x1 के जगह हम क्या डाल सकते हैं? जो x1 है, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो गया? यानी कि आप यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप सिंपली आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको इजी तरीके से लिख देता हूँ, कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ये x1 है जो कि हमारे पास किसके बराबर हो गया? x1 0 के बराबर हो गया। और जो x2 है वो कितना के बराबर हो गया? x1। तो यहाँ पे जो टाइम था t1 वो कितना हो गया? 0। और यहाँ पे जो टाइम था t2 वो कितना के बराबर हो गया? t के बराबर हो गया। बहुत ही सिंपल। तो x2 के जगह आप क्या पुट कर सकते हो? x माइनस x1 के जगह क्या पुट कर सकते हो? 0। x1 के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? 0। यानी कि ठीक है, x1 की जगह क्या पुट कर सकते हो? 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है। सिमिलरली t2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? t माइनस t1 की जगह क्या पुट कर सकते हो? 0। तो बहुत ही सिंपल है, v एवरेज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? x/t। अब आप एक बात मेरे को बताइए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने देखा था u + v, क्योंकि कोई बॉडी जब मूव करेगा तो उसके पास 2 ही वेलोसिटी होगा, इनिशियल और फाइनल। तो बहुत ही इजी तरीके से हम जानते हैं कि v एवरेज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u + v / 2। एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? u + v / 2। तो यहाँ पे जो v एवरेज है हम इसको क्या लिख सकते हैं? u + v / 2 = x/2x। सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। t × u + v × 2x हो गया हमारे पास। दिस इम्प्लाइज t = अब यहाँ पे देखिए u तो है ही, प्लस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया था? v = u + at को तो हमने ड्राइव कर दिया। तो इंस्टीड ऑफ दिस v हम क्या पुट कर सकते हैं? u +
AT इज इक्वल टू 2x। अब आराम से आप क्या लिख सकते हैं, टी यू, इसको कीजिए प्लस यू प्लस AT इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2x। तो u प्लस यू क्या हो जाएगा 2u, तो t 2u प्लस AT इज इक्वल टू 2x। अब क्रॉस एकदम मल्टीप्लाई कीजिए, t से ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस AT स्क्वायर, t इंटू AT स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2x। अब बहुत ही सिंपल, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास टारगेट क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो डेट मीन्स मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। तो ईजिली हम क्या करेंगे, 2 को इधर लाएंगे तो 2 से पूरा टर्म क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2ut प्लस AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा x। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हो 2ut अपॉन में 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AT स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये 2, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ut प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये क्या हो गया हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x आ गया। तो हैंस आइदर आप डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, x लिखो या s लिखो, डेट डजंट मैटर, दोनों एक ही चीज़ है। हैंस s इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया ड्राइव हो गया। इसमें पास क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत ही सिंपल है, क्या ड्राइव करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे ड्राइव करेंगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है बट मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको ड्राइव करूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे ड्राइव करेंगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं WKT। ये WKT का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल, जहाँ पे भी मैं WKT लिखता हूँ ना तो इसका मतलब होता है वी नो डैट। तो देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v बराबर हमारे पास क्या होता है u प्लस AT। तो दिस इंप्लाइज, इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो v माइनस यू इज इक्वल टू AT। आप चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, बोलो कोई इसमें दिक्कत नहीं, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ऑब्वियसली वी कैन राइट हियर v माइनस यू इज इक्वल टू AT, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी, दैट मीन्स v एवरेज इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट कर देता है, फ्रॉम रेस्ट, जहाँ कहीं भी सिचुएशन हम फ्रॉम रेस्ट लेंगे तो ऑब्वियसली जो x2 है उसको आप क्या ले लोगे x, तो जो हमारे पास x1 है वो कितना हो जाएगा 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सिमिलरली जो t2 होगा वो उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे t से, तो जो हमारे पास t1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 सेकेंड। यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन मेमोरी। अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगा तो x2 हमारा x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से चलना स्टार्ट किया रेस्ट, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन होगा x1 वो तो हमारे पास 0 हो जाएगा। t टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुँच जाएगा x2 पे, दैट मीन्स x, t2 को हम ऑब्वियसली t लेंगे, t1 को हम क्या लेंगे 0। तो आप एक चीज़ मेरे को बताइए, अब जो यहाँ पे मेरे पास v एवरेज है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v एवरेज को सिंपली आप जानते हो u प्लस वी डिवाइडेड बाय आप क्या लिख सकते हो 2। अगर मैं x2 के जगह क्या पुट कर देता हूँ x माइनस 0 अपॉन t2 के जगह क्या लिख सकता हूँ t माइनस 0। तो दिस इंप्लाइज u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा x बाई t। अब ये क्या होता है, तो आपने v एवरेज का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था, क्या पढ़ा था u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैंने बता रखा हूं आपको एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला होता है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2।
अब मैं इस इक्वेशन को क्या मान लेता हूँ, सेकंड। अब आपका टारगेट ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो गया। देखिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन है v माइनस यू इज इक्वल टू 80, दूसरा इक्वेशन है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स बाई टी। आप इसको थोड़ा और आसान कर सकते हैं, चाहें तो हम इसको और आसान कर सकते हैं। कैसे? u प्लस वी इज इक्वल टू 2x बाई टी। चलो 2 को भी मैं इधर कर लेता हूँ। अब हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं और काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब आपके पास पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, दूसरा है u प्लस वी, यानी कि आप लिख सकते हो v प्लस यू इज इक्वल टू 2x बाई टी। अब आपको क्या चाहिए, स्क्वायर का टर्म चाहिए, यानी कि आपको v स्क्वायर चाहिए, u स्क्वायर चाहिए। तो बहुत ही सिंपल, ये तभी आएगा जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ यानी कि आप ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन को जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे स्क्वायर के टर्म में चाहिए, दैट मीन्स वी स्क्वायर और यू स्क्वायर चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं इन सारे टर्म को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो v माइनस यू है हमारे पास और यहाँ पे u प्लस वी है, यानी कि वही हम चाहें तो इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको मैं थोड़ा सिंपली, ठीक है। तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो बहुत ही सिंपल हमारे पास देखो a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, आइदर u प्लस बी लिखो या v प्लस यू, एक ही चीज़ है। तो a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा रब कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या था, दिस इम्प्लाइज, वहाँ पे था v माइनस यू इज इक्वल टू हमारे पास 80 था, यही था ना। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगा, इतना इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v प्लस यू इज इक्वल टू 80 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 2x बाई टी। तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो सीधे a माइनस बी और a प्लस बी, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। एज पर दी आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हो, 280x डिवाइडेड बाय, ये t और ये t क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते x। मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। हमें क्या प्रूफ करना था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हैंस हम ये कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डिस्टेंस को आप चाहे x से इंडिकेट करो, s से इंडिकेट करो, दैट डजंट मैटर, बोथ आर सेम। तो हमारे पास क्या टारगेट था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जो मेरा इसी मोशन का थर्ड वीडियो आएगा, थर्ड लेक्चर जो आएगा, उसमें हम इन्हीं काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को वाया ग्राफिकल मेथड आपको ड्राइव करके दिखाएंगे। तो अगला लेक्चर भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। और